ओम शांति। बाबा ने कहा, जब कोई बात सामने आती तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है जो सुनते बाप को तो हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है और स्वयं को भी ठीक लगते हैं, लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती है, रोल के ऊपर रोल बनाता जाता है। इसलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज अपने सामने आएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आप सभी सेवा के निमित्त तो अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। माइक वो हो और माइट आप हो। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ। आप माइट बनो, आपके माइट से माइक निमित्त बने। इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा क्या करना है? तीव्र उड़ान है ना, तो सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देख घबराओ नहीं, ये बातें ही बादल है। सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल और विधि सिद्धि सदाकाल के लिए। बाप दादा भी ऐसा ग्रुप चाहता है जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में जो उठे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा, अर्थात मैं बॉडी कॉन्शियस का नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मुझे देख और करेंगे। तो जो ओटे सो अर्जुन, जो गया हुआ है अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन, अलौकिक जन। तो ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। बातों को नहीं देखे, दूसरों को नहीं देखे, दूसरे का व्यर्थ नहीं सुने, बस अलौकिक जन, संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो। इसको कहा जाता है अर्जुन। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा। मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूँ। फिर कोई ऐसा समाचार नहीं आवे, क्या करे, हो जाता है, सरकमस्टेंस ऐसे है, मदद नहीं मिलती है, दुआएं नहीं मिलती है, सहारा नहीं मिलता है। जिन्हों को कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाओ। 1-2 मास चाहिए व 1 वर्ष चाहिए। जो भी ग्रुप आवे उनसे पूछना, फिर रिजल्ट सुनाना। टीचर्स तो पहले, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर जाता है। पदम गुना पुण्य भी मिलता है और पदम गुना निमित्त भी बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना। टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है ना, तो दीदी दीदी का टाइटल मिल जाता है, लेकिन जिम्मेवारी भी फिर इतनी ही है। इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ, दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमज़ोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम बढ़ जाता है, उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है। 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते व्यर्थ संकल्प, और पालना करने में कितना समय लगता है। इस व्यर्थ का मिटाने में मेहनत भी लगती है, व्यर्थ को समय भी लगता, और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते, सर्वों की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्प का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प
क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को काट करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है, तो संकल्प संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। विजय का तिलक सदा है ही है। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ सदा ही मार्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो। शुद्ध संकल्प से समाप्त करो तो सर्वों के शुभ संकल्प का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ही ये नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। ये भी व्यर्थ वायुमंडल कमजोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो। ओम शांति।